मोटिवेशन तथा स्टडी से संबंधित वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो भारत की सरकार है, भारत सरकार द्वारा जो स्कीम योजनाएं लागू की गई हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य यानी सौभाग्य की फुल फॉर्म है आपकी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, अब ये जो सौभाग्य योजना है इसकी शुरुआत कब हुई आपकी, तो ये हुई 25 सितंबर 2017 को। ठीक है, इस योजना का पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। और इस योजना का जो लक्ष्य है वो है 31 मार्च 2019 तक भारत के हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और बीपीएल कार्ड धारकों को फ्री बिजली कनेक्शन मुहैया कराया जाना है। ठीक है, और जो इस योजना के तहत सिर्फ 500 रुपये भुगतान पर अन्य घरों को भी विद्युत कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अगला। इसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत। हाँ भाई, आयुष्मान भारत जो योजना किससे संबंधित है, जन आरोग्य योजना एक। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब हुई, 23 सितंबर 2018 को किसने करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड की रांची से की गई। कहाँ से की गई, झारखंड के रांची से। अब इस योजना का जो उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर लोग बीपीएल धारकों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, यानी आप एक कार्ड बनाया जाएगा इसके तहत आपको, और उस कार्ड को लेकर आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं जहां आप 5 लाख तक का अपना इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, अब इस योजना के तहत तो कितने लोगों को लाभ मिलेगा, 10.74 करोड़ बीपीएल धारकों को फायदा होगा। ठीक है, और इस योजना में 1350 तरह की बीमारियों की जांच, सर्जरी, मेडिसिन आदि शामिल है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल की शुरुआत 5 सितंबर 2017 को हुई। कब हुई, 5 सितंबर 2017 को किसने करी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई। ठीक है, हाँ भाई, यह पोर्टल किसके नाम से आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, diksha.gov.in। इसमें क्या हुआ, शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। ठीक है, शिक्षक अपना काम कैसे करे अच्छे तरीके से वह इस पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। तो ये आपकी इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा एवं 1 अप्रैल 2017 को भारतीय जीवन LIC द्वारा शुरू की गई। ठीक है, अब ये बीमा योजना है वो प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी 2017 को करी, और 1 अप्रैल 2017 को किसने करी, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी न्यूनतम ब्याज दर देना है। ठीक है, यह गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका दीनदयाल स्पर्श योजना। कौन सी, दीनदयाल स्पर्श योजना। स्पर्श की फुल फॉर्म है आपकी SPARSH, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। योजना की शुरुआत 3 नवंबर 2017 को स्कूली बच्चों यानी 6 से और 9वीं क्लास के डाक टिकट संग्रह सूची बढ़ाने के लिए की गई, कि एक उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है ये। ठीक है भाई, और इस योजना में क्या होगा, अधिकतम 40 छात्रों को और न्यूनतम 10 छात्रों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष या 500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो ये इसकी शुरुआत 21 जुलाई 2017, डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कंपटीशन लेवल पर कि कोई भी योजना कब शुरू की गई। ठीक है, तो योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की। हाँ भाई, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के एक पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% गारंटीशुदा रिटर्न मिलेगा। ठीक है जी, वृद्धों की पेंशन से संबंधित है। इसके बाद अगली है मोस्ट इम्पोर्टेंट नमामि गंगे योजना। हमें नमामि गंगे योजना की शुरुआत गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि के लिए 10 जुलाई 2014 को करी गई। कब करी गई है, 10 जुलाई 2014 को। इस योजना की देखरेख जल संसाधन मंत्री उमा भारती करती हैं। हाँ भाई, इस जो जल संसाधन मंत्री कौन है, हमारी उमा भारती, वो इसकी देखरेख करती हैं। ठीक है, अब इस योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य लिया गया है। और
इस योजना के तहत 5 वर्ष के लिए 2037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू करी गई? 28 अगस्त 2014 को सरकार बनते ही मोदी जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना को चलाया। इसका जो नारा था वो था मेरा खाता भाग्य विधाता। इस योजना का मुख्य लक्ष्य वंचित वर्गों के बैंक खाता, ऋण, बीमा, पेंशन की पहुंच सुनिश्चित करना एवं वित्तीय समावेशन था। हाँ भाई, इसके द्वारा विश्व में सबसे ज़्यादा खाते मतलब एक रिकॉर्ड के तौर पर खाते खोले गए थे, जीरो बैलेंस के जो खुले थे। ठीक है। 10 साल की आयु वर्ग से अधिक का कोई भी व्यक्ति शून्य बैलेंस के साथ इस योजना के तहत एक बैंक में खाता खोल सकता है। ठीक है। हाँ भाई, और इस योजना का लक्ष्य क्या था? जितने भी आपके जीरो बैलेंस वाले खाते हैं उसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 3 लाख रुपए का जीवन बीमा का प्रावधान है। अब 17 जनवरी 2018 तक इस योजना के तहत 30.97 करोड़ खाते खोले जा सकते, यानी 30 करोड़ 97 लाख खाते खोले जा चुके हैं। ठीक है भाई, जिनमें 73,689.72 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। ठीक है भाई, इससे बचत भी होगी और जो सरकारी स्कीम का जो पैसा है वो सीधा आपके खाते में आएगा। अब एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रही है अब तक, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का जो सिंबल था वो बब्बर सिर था। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब करी गई? ये करी गई आपकी 25 सितंबर 2014 को करी गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना तथा अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे गूगल और बहुत सारी कंपनियां, उनको अपने देश में लाकर उनकी स्थापना करवाना और उनके मतलब ब्रांच खोलना और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, ये लिख रहा है रोजगार सृजन एवं कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना। अब इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2000 इस कार्यक्रम का 2020 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से 25% करना था। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अब इस योजना की जो शुरुआत करी गई कब करी? 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 98वें जन्मतिथि पर शुरू करी गई। ठीक है। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवासित युवाओं को समावेशी विकास, जो ग्रामीण लोग हैं उनका कैसा विकास, समावेशी विकास को हासिल करने के लिए कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करना है। ठीक है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 3 सालों में 15 से 35 वर्ष की उम्र के अंतर्गत आने वाले 10 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार वितरण कराना। ठीक है भाई, 10 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के लिए 1500 करोड़ प्रारंभिक फंड में आवंटित किया गया था। ठीक है। और एक और सबसे जो विश्व की सबसे बड़ी योजना चालू करी गई वो थी स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है जी, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब करी? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर क्या होती है? गांधी जयंती को शुरू करी गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है। ठीक है। इस योजना का नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है भाई, स्वच्छ भारत मिशन को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है इसको? शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना में क्या था कि प्रत्येक सांसद एक एक गांव को गोद लेगा और उसे पूर्ण रूप से डेवलप करेगा, यानी विकसित कराएगा। अब ये सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू की गई एक योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे के विकास के आदर्श गांव को नामित मॉडल गांव का विकास करना। ठीक है, यानी मॉडल गांव बनाना है। ठीक है। इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव गोद लेकर विकसित करने। प्रत्येक सांसद को अपनी निधि से जो पैसा है उससे लेकर गांव को विकसित करना। 2024 तक प्रत्येक को 8 करने। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, मिशन इंद्रधनुष अभियान। भाई मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? जो ये हमारा अभियान भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है। इसमें क्या है? बच्चों का टीकाकरण और
सुशासन कब लाया गया? सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। ठीक है, इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला इस अभियान का उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी जितनी भी बाल मौतें होती हैं उनको कम से कम करना है, यानी उन्हें पूरी स्वास्थ्य सुविधा सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी मिशन इंद्रधनुष के तहत। ठीक है, इसके बाद इस योजना में और क्या आगे 7 बीमारियां कौन कौन सी? डिप्थीरिया, 7 बीमारी कौन कौन सी? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनिस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण किया जाता है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट पहल योजना। अभी पहली योजना क्या है? पहली योजना को 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू किया गया, 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक के खातों में भेजना, बीच में कोई नहीं लेगा अब। ठीक है, सीधे आपके अकाउंट में आएंगे सब्सिडी के पैसे। अब यह योजना गिनीज वर्ल्ड दर्ज में किया गया। आप पूछे कि अब तक की योजना में गिनीज वर्ल्ड किस में दर्ज किया गया, तो वो कौन सी? पहल। ठीक है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे प्रसिद्ध योजना रही है। इस योजना को DBTL यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, DBTL का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट है हृदय योजना। अब हृदय योजना का कब शुरू करेगी? यह 21 जनवरी 2015 को भारत के पुराने शहर गांव के विकास और वृद्धि के लिए शुरू करी गई। हृदय का HRIDAY, हृदय का पूर्ण रूप क्या है जी? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है जी, इस योजना का शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य देश के चयनित 12 शहरों अजमेर, अरावती, आंध्र प्रदेश, अमृतसर और बादामी, यानी ये शहर के नाम दिए हुए हैं आपके। और इस योजना को पूरा करने के लिए 27 महीनों यानी मार्च 2017 का समय तथा 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। अब इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो योजना चली भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब ये कब शुरू करेगी? 12 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा के पानीपत से शुरू करी गई। अब इस योजना के तहत क्या था कि हमारे भारत में जो लड़कियों की यानी भ्रूण हत्या कर दी जाती है उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई एक योजना थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो, वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा, इसीलिए यह हरियाणा से शुरू करेगी। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को बचाने, सशक्त बनाने और लड़कियों के लिए कल्याणकारी योजना के लिए जागरूकता पैदा करना है। ठीक है भाई, अब इस योजना का मुख्य लक्ष्य लैंगिक समानता को बढ़ाना है, यानी बेटी बेटा एक समान, फिर क्यों भेद करे इंसान, इसका नारा था। वह यह योजना 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक राशि के साथ शुरू करी गई। माधुरी दीक्षित को भारत सरकार द्वारा इसमें ब्रांड एम्बेसडर, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो कौन थी? आपकी माधुरी दीक्षित। ठीक है, अब साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार द्वारा इस अभियान, अब हरियाणा सरकार द्वारा इसको ब्रांड एम्बेसडर कौन सी? साक्षी मलिक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को करी गई। मुद्रा MUDR मुद्रा के रूप में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी। ठीक है जी, अब इसका उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान एवं ऋण उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं: शिशु लोन, किशोर लोन तथा तरुण लोन। शिशु के तहत 50,000 मिलते हैं, किशोर को 5 लाख मिलते हैं, और जो तरुण है उसके तहत 10 लाख रुपए लोन लेने का प्रावधान है, यानी आप पढ़ाई के लिए लोन से ले सकते हैं, कोई छोटा धंधा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और मुद्रा योजना के तहत लोन प्रदान करने में किसी भी तरह की प्रोसेसिंग चार्ज नहीं की जाती, मतलब कोई भी आपको किसी को बिचौलिए को पैसा नहीं देता, यानी मिडिल में जो आते हैं उन्होंने किसी को पैसा नहीं देना। इसके बाद नेक्स्ट है उजाला योजना। हमारी उजाला योजना शुरुआती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बचत लैंप के नाम पर थी, पहले 1 मई 2015 को की गई थी। ठीक है, उजाला का पूर्ण रूप क्या है जी? उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ठीक है, सभी के लिए कैसे LED बल्ब मुहैया कराना। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण कराना, यानी सस्ते LED बल्ब लोगों को मुहैया कराना। इसके बाद प्रधानमंत्री
सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या है भाई, यह 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री द्वारा शुरू करी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को आकस्मिक बीमा कवर प्रदान किया जाता है। यानी और 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी व्यक्ति, यानी अगर आप अकाउंट से 12 रुपये प्रतिवर्ष काटते हैं और आपकी दुर्घटनावश कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी 1 से 2 लाख रुपए मिलने का, दुर्घटना बीमा मिलने का प्रावधान है। ठीक है। इसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना भाई 9 मई 2015 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा कवर प्रदान करना है। ठीक है। इसमें क्या है, इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष का कोई भी नागरिक 330 रुपये भर के, कितने 330 रुपये प्रतिवर्ष भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना। और 9 मई 2015 को कोलकाता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू करी गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन सुविधा प्रदान करना है। ठीक है। यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है। ठीक है। अब इस योजना में क्या है, 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अब इस वर्ष में योजना का 60 वर्ष की आयु तक कोई भी लाभ उठा सकता है। अब इसके बाद है अमृत योजना। अब ये अमृत का मतलब क्या होता है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। 24 जून 2015 को शुरू करी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी विशेषकर गरीब और वंचित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेबुनियादी सुविधाएं जैसे जलापूर्ति, सीवरेज, ठीक है, शहरी परिवहन पार्क प्रदान करना है। और इस योजना के तहत 100 स्मार्ट सिटी बनाने और 500 शहरों को आधारभूत सुविधाओं से विकास करने के लिए 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अब भाई इस योजना में क्या है, जितने भी जो रह रहे हैं फुटपाथ पर लोग रहते हैं उनके लिए सभी के लिए घर प्रोवाइड कराया जाएगा। इस योजना के लिए सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसके बाद नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी योजना। अब इसकी शुरुआत कब करी, 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत करी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2020 तक 161 चुने शहरों में, पहले 100 से फिर कितने हो गए, 161 हो गई, कोई स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना। और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब करी, 25 जून 2015 को। इस योजना का जो मुख्य टारगेट है वो हाउसिंग फॉर ऑल, यानी सबके लिए आवास के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक 2 करोड़ नए हाउस का निर्माण करना है, यानी सभी के लिए सरकार घर प्रोवाइड कराएगी। इसके बाद डिजिटल इंडिया मिशन। हमारे डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को करी गई। इस योजना का उद्देश्य सभी सरकारी संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। ठीक है। इसके बाद है प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। इसकी जो शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। इस योजना का उद्देश्य किसी भी तरीके से किसानों को पानी उपलब्ध कराना है। इस योजना का लक्ष्य 2020 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। ठीक है। इसके बाद है स्किल इंडिया मिशन। अब स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब करी, 15 जुलाई 2015 को, 15 जुलाई 2015 को करी गई। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन से, सचिन तेंदुलकर, स्किल इंडिया मिशन के। अब इसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 16 जुलाई 2015 को की गई। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षित कर नौकरी मुहैया कराना है। ठीक है। ट्रेनिंग फ्री में मिलती है सेंटरों पे। इसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को शुरू की गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सभी गाँवों को विद्युतीकरण करना है। ठीक है। सभी गाँवों में बिजली पहुँचाई जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगला सागरमाला प्रोजेक्ट। अब ये सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई। इसके अंतर्गत क्या है, 12 बंदरगाहों को विश्व स्तरीय करने के लिए 7000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट उदय योजना की शुरुआत 5 नवंबर 2015 को की गई थी। उदय का पूर्ण रूप क्या है जी, उज्ज्वल डिस्कॉम एस्यूरेशन योजना। ठीक है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबरना है।
जो विद्युत की घाटे में चल रही थी कंपनियां, उनको बाहर निकालना। ठीक है, इस योजना से जुड़ने वाला सबसे पहला राज्य झारखंड है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 16 जनवरी 2016 को शुरुआत की गई स्टार्टअप इंडिया। इसका मुख्य उद्देश्य नए कारोबारियों को बढ़ावा देने तथा कारोबार शुरू करने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना है, जैसे उनके लिए अनुकूल परिस्थिति मुहैया कराना। अब इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन, इसकी शुरुआत 22 फरवरी 2016 को की गई। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 3 वर्ष में पूरे देश में स्थानीय आर्थिक प्रोत्साहन हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का निर्माण करना है। ठीक है, अब इसके बाद सेतु भारतम योजना, अब इसकी शुरुआत कब की गई? 4 मार्च 2016 को की गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। और सेतु समुद्रम में आप लोगों ने देखा वो काम चल रहा है, यानी जहाँ जहाँ रेलवे फाटक थे वहाँ या तो फ्लाईओवर बन चुके हैं या अंडरपास से होकर लोग गुजरते हैं। ठीक है, इस योजना के लिए कुल 1500 ब्रिज बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंड अप इंडिया, अब इसकी शुरुआत कब की गई? 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई। इस योजना के लक्ष्य अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को साख उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत कई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक की ऋण देना सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। हाँ भाई, ये मऊ से शुरू की गई। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर 14 से 24 अप्रैल 2016 तक चलाई गई। ठीक है, इसके अंतर्गत देश में सही विकास के लिए गांव के विकास पर बल दिया गया था। ठीक है, इसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना है। अब इस सभी के घर में मुफ्त LPG कनेक्शन पहुँचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और BPL परिवारों के कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस योजना का बजट 8000 करोड़ रुपए रखा गया। अब इसके बाद है 2018-19 की योजनाओं में आवंटित किए कितने रुपए बजट में दिए? तो मनरेगा में दिए गए आपके 55,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास में 27,505 करोड़ रुपए, श्यामा जो योजना है प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन में 1200 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल में 7,000 करोड़। इसके बाद प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 3825, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 32,613 करोड़ और स्मार्ट सिटी में 61,609 करोड़ रुपए। और मिड डे मील योजना के लिए 10,500 करोड़ और राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के लिए 30,634 करोड़ रुपए और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 17,843 रुपये प्रोवाइड किए गए। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।